मध्य प्रदेश में नगर सरकार चुने जाने के लिए दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ। दूसरे चरण में करीब 77% का मतदान हुआ और मतदान के ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि कई मतदान केंद्रों में वोटिंग का समय खत्म होने के बाद भी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतार थी। पहले चरण की तुलना में जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है वो करीब 15% ज्यादा है। दूसरे चरण में 43 जिलों में वोट डाले गए। ये तस्वीर बता रही है कि किस तरह से मतदाताओं का उत्साह था इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर इन क्षेत्रों में। दूसरे चरण की बात करें तो 43 जिलों में वोट डाले गए और मुरैना में बसपा की महापौर प्रत्याशी को पुलिस ने खदेड़ दिया। वो अपने पक्ष में मतदान कराना चाह रही थी। 5 नगर निगम रतलाम, मुरैना, देवास, रीवा और कटनी में वोटिंग हुई। 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषदों में भी मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर कल शाम 7 बजे तक जारी रहा। 5 बजे तक चला और कुल 214 निकायों के लिए 6,829 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। इसके पहले प्रथम चरण में 44 जिलों में 11 नगर निगम समेत 133 नगरीय निकाय के लिए मतदान हुआ था, जिसमें महापौर और पार्षद पद पर 2,350 से ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। हटा, शमशाबाद और नौगांव से भी तस्वीर सामने आई। इसके अलावा रतलाम, कटनी, रीवा, देवास और मुरैना में भी मतदाताओं का उत्साह देखते ही बना। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी और 5 बजे तक यह सिलसिला जारी रहा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 2 चरण में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं। 2 चरण में नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में। पहले चरण की बात करें तो 44 जिलों में चुनाव हुआ है। पहले चरण में 44 जिलों में चुनाव हुआ है नगरीय निकाय और पहले चरण में 11 नगर निगम समेत 133 नगरीय निकाय में चुनाव हुआ है। महापौर और पार्षद पद पर 2,350 से ज्यादा प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए थे वोटिंग के लिए, जहां लोगों ने पहुंचकर वोट डाला। और प्रथम चरण में पहले चरण में 11 नगर पालिक निगम में महापौर पद के लिए 101 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे और कुल 133 नगरीय निकाय में 2,850 पार्षद के पद हैं। 11,250 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है और पार्षद के 42 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और दूसरे और अंतिम चरण का नगरीय निकाय चुनाव अगर हम बात करें, इसके लिए भी वोटिंग हो चुकी है। दूसरे और अंतिम चरण के लिए 43 जिलों के 214 नगरीय निकाय के लिए चुनाव हो चुका है। 43 जिले के 214 नगरीय निकाय के लिए चुनाव संपन्न हुए और चुनाव के लिए 43 जिलों में 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए और 43 जिलों के 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 5 नगर पालिक निगम में कुल 44 महापौर पद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 214 निकाय में 3,657 पार्षद के पद हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान संपन्न हुए। वोटिंग के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द्वितीय और अंतिम चरण के मतदान में प्रदेश के 43 जिलों में वोटिंग हुई। मतदाताओं ने 214 नगरीय निकायों के लिए मतदान किया। मतदाताओं ने 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषदों में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहडोल, पुलायकला, परासिया और पाटन से ये तस्वीर सामने आई है। शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कल कैद हुई और मतदान के दौरान पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, जिसे हम शहडोल, पोलायकला, परासिया और पाटन में आई इन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। निकाय निर्वाचन 2022 के दूसरे चरण में पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने नगरीय निकायों में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की थी और जिले के 8 निकायों में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाता बेहद उत्साहित रहे। चाहे युवा मतदाता हो, महिला मतदाता हो, बुजुर्ग मतदाता हो, सभी मतदान करने के लिए उत्सुक थे। उदयपुरा नगर परिषद में 15 वार्डों में अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे और मतदाताओं ने वोट डालने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदयपुरा के 15 वार्डों में लगभग 80% मतदान हुआ। उदयपुरा नगर परिषद में कुल 15 वार्डों में, जिनमें 17 पोलिंग बूथ थे, उनमें आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है और अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके अनुसार 80.13% रहा है।
मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद पंचायत चुनाव के आंकड़े सामने आ गए हैं, जिनमें बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। भाजपा ने अब कांग्रेस समर्थित और निर्दलियों को अपने पाले में लाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और आपको इस पर दिखाते हैं हम ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव परिणाम के आंकड़े सामने हैं। इनमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर बताए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए राजनीतिक दलों को जमकर रस्साकशी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन होना है, नगर परिषदों में अध्यक्ष का चयन होना, तो हमारा कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमारे जो कर्तव्यनिष्ठ नेता हैं इस मामले में जाकर प्रभार के रूप में वहाँ पे काम देखेंगे। ऐसे कार्यकर्ताओं को चयन करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, विचारधारा से नज़दीक से जुड़े हों, अच्छे कार्यकर्ता रहें। हमारा पूरा विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा नगर पालिकाओं में हमारा कब्जा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायतों में भी हमारा कब्जा रहेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो एक अच्छी तकनीकी टीम है उस पर भी वो लगातार काम कर रही है। कांग्रेस संगठन द्वारा सभी जिला प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पार्टी के जीते हुए प्रतिनिधियों में सामंजस्य बनाएं और सभी जगह कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें। जनता ने मत कांग्रेस को दिया है, अब जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष भी कांग्रेस के ही बनेंगे। आंकड़ों में प्रदेश के 20 जिलों में जहां बीजेपी ने जिला पंचायत सदस्य की 149 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 140 पर है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगी। देवास में 18 सीटों में से 13 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 2 सीटें अन्य ने जीती। बालाघाट में 27 में से 14 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर निर्दलीय और 6 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। सिंगरौली में 14 में से 11 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते, तो बीजेपी के 2 और 1 निर्दलीय को सफलता मिली। भोपाल में 10 में से 7 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। उज्जैन संभाग के मंदसौर में 17 में से 8 कांग्रेस, 7 बीजेपी और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। नीमच में 12 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 5-5, जबकि 2 सीटों पर निर्दलियों ने कब्जा जमाया। छिंदवाड़ा में 26 सीटों में से 12-12 पर कांग्रेस, बीजेपी के प्रत्याशी जीते, जबकि 2 अन्य के खाते में गए। मंडला में भी 16 में से 5-5 दोनों राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जीते, जबकि 6 अन्य के खाते में गए। ग्वालियर में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई अप हुआ। यहाँ 13 में से 5 बीजेपी, 5 कांग्रेस जीते, जबकि 3 सीटों पर अन्य ने जीत हासिल की। सीहोर में 17 में से 9 सीट बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस ने 7 और अन्य ने 1 पर जीत हासिल की। कटनी में 14 में से 12 सीट बीजेपी, 2 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। इंदौर में 19 में से 12 बीजेपी, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। सागर में 28 में से 22 बीजेपी और 6 सीट कांग्रेस को मिली। विदिशा में 19 में से 10 पर बीजेपी, 8 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय काबिज हुआ। शाजापुर में 13 में से 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 3 पर अन्य प्रत्याशी जीते हैं। रतलाम में 16 में से 7 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 6 अन्य जीते। यहाँ पर निर्दलीय ही अध्यक्ष पद का फैसला करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिताने की चाबी निर्दलियों के हाथ में चली गई और यही कारण है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अब निर्दलियों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है और स्थानीय बड़े नेताओं के सहारे जीते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिलाया जा रहा है। इस पर रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी अब प्रदेश में पंचायत चुनाव में बड़ी जीत का दावा करते नजर आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत और जनपद से लेकर के सरपंची के चुनाव में स्वीप किया है। ऐतिहासिक बहुमत से हम चुनाव जीते। हमारे कार्यकर्ता मैंडेट पर नहीं थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीत करके आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का जो अथाह विश्वास है और गरीब कल्याण की योजनाएं हमारा जो आधार है और संगठन का जो तंत्र है, इस पर हम इस मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय में भी जीते और नगर निकाय का तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बिना सिंबल के होते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के अब तक के बड़े बड़े दावे सामने आए, लेकिन हकीकत 15 जुलाई के बाद सामने आएगी, जब जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर परिणाम सामने आएंगे। अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल।
ग्वालियर की बात करेंगे, जहां वार्ड 34 में से भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले अमित सूरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर समर्पण निधि के नाम पर लिए 10,000 रुपए वापस मांगे हैं। मामले में सांसद का कहना है कि समर्पण निधि की राशि तो हर कार्यकर्ता जमा करता है, ये राशि व्यक्तिगत नहीं ली गई है, पार्टी फंड में जमा हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता अमित सूरी बागी होकर चुनावी मैदान में उतरे तो पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये पार्टी कार्यकर्ता से अपने 10,000 रुपए को वापस मांग रहा है। इसके लिए सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी अपलोड किया। अमित सूरी का कहना है कि उन्होंने अपना बायोडेटा भाजपा शहर जिला अध्यक्ष को 10,000 रुपए पार्टी में जमा करवा दिए थे और पार्टी ने अमित सूरी की जगह रवि तोमर को टिकट दे दिया। इस पर अमित ने पार्टी से बगावत कर दी और पार्टी से बगावत करने की वजह से अमित सूरी को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। अमित सूरी के साथ बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया। अब भाई साहब 10-15 वोट आए या 20-25 वोट आए, जो आएंगे वो जनता देगी। जिला अध्यक्ष जी अपने वार्ड से चुनाव लड़के देख लें और अपने पोलिंग से जीत के दिखा दे। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, बीजेपी यहाँ से हारेगी, 101% हारेगी। जनता हमारे साथ है। नहीं, बिल्कुल एब्सर्ड डिमांड है ये तो मुझे पता नहीं किस तरह की मांग है। उन्होंने जो चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया होगा या चुनाव लड़े होंगे पार्टी के खिलाफ, तो इस कारण पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है। उसका आजीवन सेवन निधि से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ और रायसेन जिले में 3 नगर पालिका 5 नगर परिषद में मतदान हुए। जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अपने परिवार सहित मतदान करने पहुंचे और मतदान करने के बाद INS 24/7 से स्वास्थ्य मंत्री के परिवार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान मंत्री चौधरी सहित परिवार के सदस्यों ने कहा कि मतदान करना हमारा अधिकार है और सभी को मतदान करना चाहिए। निकाय चुनाव का दूसरा चरण आज जारी है। मतदान की बात किया तो यहाँ पर जिले में 3 नगर पालिका और 5 नगर परिषद में मतदान हो रहा है। हमारे साथ मुझे बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जो यहाँ मतदान करके आए, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से आप आज नगर निकाय का जो चुनाव का जो आखिरी चरण है उसमें वोट डाल के क्या कहना है आपका? नहीं, लोगों में वोट डालने के लिए एक उत्साह है और मेरा तो सभी से अनुरोध है कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और सब अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट डालें। मैंने भी अपना वोट डाल दिया है। इस तरह की बात की जाए, शिवराज जी ने यहाँ पर ताबड़तोड़ सभाएं की हैं चुनावी दौर जो निकाय चुनाव को लेकर। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसमें जो नगर परिषद वगैरह में यहाँ जो कमलनाथ जी कोई बड़ा चेहरा उनका नहीं है, क्या कहना? अब आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए मतदाता और नागरिक भाजपा के साथ है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती चौधरी जी, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर मतदान करके आएंगे, क्या कहना है आपका? मतदान तो अधिकार है, आपका राइट है, आपको करना चाहिए, चुनने का अधिकार है आपका। थैंक यू। हमारे साथ पर्व चौधरी भी हैं, कहीं ना कहीं प्रभुराम चौधरी जी के बड़े बेटे, उनसे बात करते हैं। इस तरीके से आप मतदान करके आए, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी बात है, मतदान हम सबको करना चाहिए और जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं वो लोग सब घरों से निकलें और वोट करें। बिल्कुल, तो ये प्रभुराम चौधरी और उनके परिवार से बात हो रही थी। इस वक्त से जो स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ पर परिवार सहित रायसेन आए हैं और उन्होंने निकाय नगर पालिका चुनाव को लेकर यहाँ पर रायसेन में यहाँ पर मतदान किया है। उनका कहना है सबसे कि नगर निकाय चुनाव में यहाँ पर उन्होंने मतदान किया है और मतदान सभी को यहाँ पर करनी चाहिए। कैमरामैन ब्रिजेश के साथ दिनेश यादव, INS न्यूज़, रायसेन।